के ऑरा को भी चेक करता है सूंघ के। आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो ये फैन से जरूर कहता है कि तुम्हारा ऑरा बदला बदला सा लग रहा है, ये मत कहना कि तुम रिकवर हो चुके हो। हालांकि ये फैन उसको भी पट्टी पढ़ा देता है। ये कहते हुए अब्बा डब्बा जब्बा। उतने में इजुए भी यहाँ पे आ जाती है, जो कि यहाँ पे ये फैन को ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि ये साला गायब हो गया था। इजुए के आते ही वैंग उसे यहाँ पे ग्रीट करता है भाभी जी कह के, और बताता है कि वो यहाँ पे ये फैन को जिंदगी भर प्रोटेक्ट करेगा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसपे इजुए भी खुश हो जाती है कि उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि ये फैन के अभी भी साथ में हैं। जिसके बाद अगला सीन सीधा पार्टी का आ जाता है, जिसके बाद पार्टी की होस्ट के जरिए हम लोगों को पता चलता है कि पार्टी के अंदर यहाँ पे जिया ग्रुप का जिया हाव आने वाला है, जिया प्रेसिडेंट, जो कि यहाँ पे उनकी सिटी के अंदर किसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए आने वाले हैं। इजुए वैंग से कहती है कि वो यहाँ पे जिया फैमिली के साथ पार्टनरशिप के लिए किसी बारे में बात करने के लिए जा रही है, ये फैन उसके पास रहेगा। जिसपे वैंग आगे से कहता है जाइए जाइए, पार्टनरशिप जीत के ही आइएगा। जिसके बाद हम लोग जिया ग्रुप के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिया हाउ। वहीं हम लोग जाओ को देखते हैं, और ये भी यहाँ पे जिया हाउ के साथ डील के लिए ही आया हुआ था, क्योंकि इसको लगता है कि ये उसके साथ डील कर लेगा तो इजू इसके पास रेंगते हुए आएगी। क्यों भाई, कंपनी के शेयर है उसके पास। वहीं पे जो होस्ट थी वो यहाँ पे जिया हाउ से पूछती है कि ये पार्टी यहाँ पे जॉ फैमिली ने ही होस्ट की है, इसका मतलब क्या ये है कि वो यहाँ पे उनके साथ ही पार्टनरशिप करने वाला है। जिसपे जिया हाउ आगे से कहता है कि उनके साथ पार्टनरशिप एक बढ़िया चॉइस रहेगी, लेकिन क्लाउड सिटी का जो मार्केट है वो फैला हुआ है, और ऊपर से जिया ग्रुप यहाँ पे हर किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, चाहे वो कोई भी मेजर इंटरप्राइजेस क्यों नहीं हो, सॉरी इंटरप्राइजेस हो। जहां तक मुझे याद है इंटरप्राइजेस का मतलब यही होता है नए नए प्लान बनाना, नए नए बिजनेस करना, पैसे बनाना, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना। ये मैंने अपनी दुकान से सीखा था, जहाँ पे मैं पहले नौकरी किया करता था, नौकर के तौर पे। वो पे जिया हो की ये बातें सुन के तो जाओ हैरान होता है कि ये बुढ़ा क्या बोलना चाहता है। साला हम लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी रखी, इसे बुलाया, खर्चा दिया, और कह रहा है कि ये किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर लेगा। वो पे जियाओ की बात सुन के यहाँ पे इस खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी फैमिली के पास अभी भी चांस है उनके साथ पार्टनरशिप करने का। वहीं पे हम लोग ये फैन को देखते हैं जो कि जियाहो को तिरछी नजरों से देख रहा था, क्योंकि वो जियाहो को पहचानता है। वहीं पे जियाहो जैसे ही यहाँ पे ये फैन को देखता है तो वो उसको भी पहचान जाता है। उसके बाद वो भागते हुए ये फैन के पास जाता है और उससे कहता है कि डिवाइन डॉक्टर, मैंने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया, अब मैं यहाँ पे आपको रीपे कर सकता हूँ अपनी पूरी जिंदगी के साथ में। जिसपे सभी लोग हैरान थे हमारे साथ में कि ये बूढ़ो इसको कैसे जानते हैं। वहीं पे सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये फैन की बदौलत ही अब सू फैमिली शायद से जिया फैमिली के साथ में पार्टनरशिप कर सकती है। उसको देख के जाओ हैरान था कि ये बुढ़ा इसको कैसे जानता है, इनकी तो खूब जोड़ी जमेगी, उम्र 55 की दिल 55 का। खैर इसके बाद वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे जियाहो से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानते हो भाई, इसने तुम्हें गलत समझ लिया होगा, इसके पास यहाँ पे कोई भी मेडिकल स्किल नहीं है, ये तो नल्ला है नल्ला। और वो आगे से यही कहता है कि उसको भी यहाँ पे ये फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता होगा, बढ़िया यही रहेगा कि वो लोग ये फैमिली के साथ ना उलझे। लेकिन जियाहो कहता है कि उसने कोई भी गलती नहीं की है ये फैन को पहचानने में। 5 सालों पहले जब वो मरने की कगार पे था तो फिर एक डिवाइन डॉक्टर आया था उसको बचाने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स ये फैन ही है। मंदिर के कई सारे सीक्रेट है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आगे तुम हैरान होते ही रहोगी। हालांकि उसे ये जान के जरूर हैरानी हुई कि एक डिवाइन डॉक्टर यहाँ पे बेवकूफ कैसे बन गया। जिसपे इजुई आगे से बताती है कि 5 सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके दौरान ही अपनी सारी यहाँ पे इंटेलिजेंस खो चुका है। जिसपे जियाहो आगे से बताता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फैन एक बहुत ही मॉन्स्टरस पैरोडी था, जो कि यहाँ पे बोथ मार्शल आर्ट्स एंड मेडिकल आर्ट्स के अंदर ही महारत हासिल की थी। ये एक्सीडेंट तभी हुआ होगा जब यहाँ पे ये फैन ने प्रेसिडेंट हाउ को ठीक करके अपने घर के लिए जा रहा होगा। वो पे ये फैन के दूध का कर्ज अदा करने के लिए जियाहो इजुई से पूछता है क्या वो यहाँ पे उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा, उसकी तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है ना। जिसपे इजुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि लड्डू तो सीधा उसके मुंह में ही आ गिरा। जिसपे जाओ आगे से समझाता भी है कि बिजनेस के तरीके से यहाँ पे सभी मेजर पार्टनर से यहाँ पे सो फैमिली को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और अगर वो यहाँ पे ये फैमिली के साथ में जुड़ेगा तो फिर उसको भी यहाँ पे खतरा हो सकता है। उससे बढ़िया चॉइस यहाँ पे जॉ फैमिली रहेगी। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे जॉ फैमिली को चूज करता, धंधा नहीं रुकना चाहिए, बट स्टिल दूध का कर्ज अदा करने के लिए मैं सू फैमिली को ही चूज करता। लेकिन हाउस आगे से कहता है कि उसे यहाँ पे ये फैन को पहचानने में कोई भी गलती नहीं हुई है। 5 सालों पहले वो मरने की कगार पे था, अगर उतने समय डिवाइन डॉक्टर उसे ना बचाता तो उसके लिए यहाँ पे ये पैसा कौड़ी किसी भी चीज की नहीं थी। और अगर सू फैमिली यहाँ पे ये फैन को नहीं छोड़ रही है तो फिर वो कैसे यहाँ पे ये फैन को छोड़ सकता है, जब तो वो यहाँ पे सू फैमिली से भी ज्यादा एहसान में है ये फैन के। इसलिए हाउस यहाँ पे ऐलान करता है कि उनकी जया फैमिली सिर्फ सू फैमिली के साथ ही पूरी क्लाउड सिटी के अंदर अपनी पार्टनरशिप करेगी, और उन्हीं के साथ यहाँ पे जितने भी चैनल्स है बेसिकली यहाँ पे सर्विस लाइन, जैसे की पैसा वैसा देना हुआ, सप्लाई करना हुआ, ये सब कुछ उनके साथ करेगा। जिससे इजुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको यहाँ पे अपनी सू फैमिली को छोड़ना नहीं पड़ेगा। और सभी लोग यहाँ पे दोबारा बात करने लगे थे उन्हीं लोगों के बारे में कि ये फैमिली अभी भी अपनी जड़ों से पूरी तरीके से मजबूत है, हालांकि ऊपर की पत्तियां भले ही झड़ गई हैं। वो इजुए की भी तारीफ कर रहे थे कि इजुए ने हीरा ढूंढा है। हालांकि जाओ की जल रही थी, बेटा अब तुम बर्फ पे अपनी तशरीफ रखो, उसी को ही सहलाओ, वही तुम्हारा इलाज बन सकती है।
वो पे हाउस या इजुए से कहते हैं कि तुम्हें मुझे यहाँ पे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, किसी और को। जिस पे इजुए ये फैन की तरफ देखती है और उसे शुक्रिया कहती है ये सब कुछ करने के लिए। जिस पे ये फैन भी खुश था कि वो अपनी वाइफ की मदद कर पा रहा है, उसके बढ़कर उसे क्या ही चाहिए। जिसके बाद वो हाउसिया को भी शुक्रिया कहता है, जिसपे हाउसिया उसे कहता है कि वो इतना ही कर सकता है, लेकिन वो भी यहाँ पे उन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता जो यहाँ पे इन सभी चीजों के पीछे हैं। जिसपे ये फैन अपनी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने बढ़िया किया है, वो उसे यहाँ पे अलग तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। जिससे हाउसिया भी हैरान होता है कि ये तो साला ठीक ठाक है, तो ये फालतू में काहे नौटंकी कर रहा है। जिसपे हाउसिया बोल के मुंह खोलने वाला था, उतने में ही ये फैन उसे दोबारा चिपक जाता है और उसे हिंदी में समझा देता है कि उसकी फील्डिंग सेट है। अगर वो अभी सभी को बता दे देगा वो ठीक हो चुका है, तो जो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो लोग उसके साथ साथ उसके पूरे घर वालों की भी फील्डिंग सेट कर देंगे। इसलिए अभी के लिए सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करो। जिसपे हाउसिया ये फैन से इंप्रेस होता है कि ये फैन सिर्फ 20 साल का है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की स्ट्रेटेजी से सोच रहा है। इसको तुम स्ट्रेटेजी से कहते हो, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी मेरे घर का रमेश बना लेता है। दारू पी के नाले में न गिरे इसलिए उससे पहले ही ढक्कन तक देता है नाले के ऊपर। अब से वो यहाँ पे ये फैन के ऑर्डर्स को फॉलो ही करने वाला था, क्योंकि उसे भी पता था कि मेन कैरेक्टर यही है, ये इसकी नैया पार कराएगा। इसलिए वो ये फैन से कहता है कि उसमें जो हो सकेगा वो करेगा उसकी मदद के लिए। उतने में जाओ यहाँ पे हाउसिया से कहता है कि यार तुमने हमारे साथ कोऑपरेट करने का प्रॉमिस नहीं किया था क्या। उतने में ये फैन इजुए से चिपक जाता है और चिल्लाने लगता है कि इसे मेरी बीवी चाहिए। जिससे हाउसिया को समझ में आ जाता है कि ये फैन का पहला ऑर्डर यही है। जिसके बाद वो यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे जाओ के मुंह के ऊपर चट्टा मार देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कब तुमसे प्रॉमिस किया था। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि तुम्हारी फैमिली पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम साला मेरे ऊपर हाथ उठा दो। पूरी क्लाउड सिटी के अंदर हमारा ही राज चलता है, बिना रीजन के काहे लिए मारा। जिसपे हाउसिया उसे कहता है कि दूसरे की बीवी के ऊपर गंदी नजर रखते हो, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने लौंडों को बुलाता है, ये कहते हुए इसने दारू पी है, लात मार के इसे बाहर भगा दो। जिसपे वो लोग जाओ को पकड़ते हैं और साइड वाले अंडे से लेके जाते हैं उसकी सर्विस करते हुए। वो चीखता रह जाता है कि उसने नहीं पी है। फिर इसके बाद हाउसिया इजुए से कहता है कि चलो हम लोग अपने कॉर्पोरेशन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जिसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जिसकी सर्विस हो चुकी थी और ये सब कुछ ये फैन का ही फॉल्ट बता रहा था, जो कि है भी। और फिर जाओ अपने लौंडों से पूछता है कि जो काम दिया था वो हो गया ना। जिसपे उसके लौंडे बताते हैं कि सारा काम हो चुका है सर। जिसपे जाओ आगे से कहता है कि वो इस बात को पक्का करता है कि ये फैन सही सलामत घर वापस न जा सके। जिसके बाद हम लोग ये फैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे इजुए के साथ घर वापस जा रहा था। वहीं पे इजुए ये फैन को कुछ ऐसे देख रही थी, जो पहली नजर का प्यार नहीं होता वो वाला इफेक्ट था। वो भी हैरान थी कि कहीं उसके नमोनिया तो नहीं हो गया आंखों में, कि साला उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। वहीं पे ये फैन इजुए को देख लेता है तो उससे कहता है तुम्हें मेरा चेहरा देखना है क्या, पूरी रात भर देखो वैसे में मैं सो जाऊंगा। जिसपे इजुए अपने मन के अंदर सोचती है कि आज तूने कुछ और करना है भाई, ऐसे कैसे सो जाओगे। इसलिए इजुए थोड़ा सा नर्वस थी, वो यही सोच रही थी कि यहाँ पे ये फैन को पता भी होगा कि ये सब कुछ कैसे किया जाता है, सिखा देना ना तुम, काहे लिए शर्मा रही हो। उतने में ये फैन यहाँ पे इजुए को छूता है, उसे पूछता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है क्या। तो फिर ये फैन की स्पेशल टेक्निक की वजह से यहाँ पे इजुए को कुछ अलग ही फील होने लगता है। इसलिए वो गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल खो देती है और लड़ते लड़ते बचते हैं ये लोग। इजुए को अभी भी नहीं पता है कि जब भी वो यहाँ पे ये फैन को छूती है तो अजीब सी गर्माहट उसके शरीर के अंदर दौड़ जाती है और उसे भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है कि शायद से ये फैन की स्पेशल स्टेटस की वजह से हो रहा है, जो उसका यहाँ पे स्पेशल जीनियस बोला जाता है। अगर वो यहाँ पे उसके साथ इंटीमेसी बनाएगी, बेसिकली संबंध, तो शायद से उसे भी यहाँ पे पावर मिल सकती है। जिसको देखिए इजुए आगे से कहती है कि यूफाई को पता भी नहीं कि उसने क्या छोड़ा है, लेकिन उसे कौन सा फर्क पड़ता है, अब ये फैन पूरा का पूरा उसका है। और इसकी एक्टिंग देखो साला कैसे चिपक रहा है। यही होगा जब एक आधेड़ उम्र का आदमी किसी बच्चे के अंदर रिकार्नेट हो जाए। हालांकि ये फैन को महसूस हो जाता है कि कहीं पे किसी की फील्डिंग सेट होने वाली है, इसलिए वो इजुए से पूछता है क्या वो गाड़ी से बाहर जा सकता है। उसे बड़ी जोर की आई है, जिसपे इजुए भी उसे बाहर भेज देती है कहते हुए जाओ और पौधों को हरा कर देना, इनके अंदर सिविक सेंस है, लेकिन हमसे तो ज्यादा ही है। खैर ये फैन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग उसका पीछा ही कर रहे थे और इनको और क्या ही चाहिए था कि चूहा अपने बिल से खुद ही बाहर आ गया। अब तो इनका काम बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएगा, ऐसा इन्हें लग रहा था। हालांकि जब भी लोग ये फैन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें चूहों के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा था। आधे घंटे तक ढूंढ लेते हैं तब भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद इन लोगों की मुलाकात एक लड़के से होती है और जाओ को लगता है कि यही ये फैन है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो ये कोई और था, जो कि उसे कह रहा था कि हल्के भी नहीं होने देते भाई, चैन से तुम्हारे ऊपर ही छींटे मार दूंगा। तो फिर जाओ उसे पूछता है कि तुमने एक आदमी को देखा जिसने तुम्हारे तरीके ही कपड़े पहने हो। जिसपे वो बंदा आगे बताता है कि वो ऊपर गया हुआ है। तो फिर जाओ खुश हो जाता है और उस तरफ जाने लगता है बिना डबल चेक करे हुए, बिना सकाले विपरीत बुद्धि। हालांकि ये लोग ऊपर जाते हैं और वहां पे भी ढूंढते हैं, उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। जाओ को लगता है कि उस बंदे ने इन्हें धोखा दे दिया, लेकिन तभी वो बंदा पीछे आता है जो कि कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उस आदमी ने मुझसे ये भी बोला था कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो बुरे लोग हैं और उनकी फील्डिंग सेट कर देना तुम। जैसे जाओ पूछता है इसका क्या मतलब है भाई। उतने में ही यहाँ पे वो बंदा तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जो कि एक बार में ही जाओ के जो 3-4 साथी थे उन्हें नॉकआउट कर देता है और बचे थे सिर्फ ये दोनों, जिनकी सर्विस बाद में होगी। ये दोनों उससे पूछते हैं तुम हो कौन, जिसमें वो बंदा आगे से कहता है कि पहचाना नहीं क्या बे। जिसके बाद वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो ये फैन ही था। जाओ को तो पहले समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो प्रोसेस कर लेता है कि यहाँ पे
ये फैन मेंटली डिसेबल नहीं है, वो ये सब कुछ नाटक करता हुआ आ रहा था। इससे इन लोगों की दोबारा फटी, क्योंकि 5 सालों तक ये नाटक करता हुआ आ रहा था, तो फिर ये कब का यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रियलम को पार कर गया होगा। साथ में ये तो चीख चीख के यहाँ पे ये फैन को उंगल कर रहा था कि तेरी बीवी मैं ले जाऊंगा। और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने एकदम आर्मर्ड मैन खड़ा हुआ है और तुम निहत्ते, तो फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट ही होगी। तो इनका भी वही हाल था। वो पे ये फैन उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे ये बुरे कारनामे इतने ही नहीं, अभी और भी हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे निशान वाले बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसको मैंने अपने एक्सीडेंट के दौरान में देखा था। जिसपे वो बंदा तुरंत अपना डिब्बा खोल देता है, ये कहते हुए कि उसकी जान बख्श दो। ये सब कुछ यहाँ पे जंग मास्टर जाओ ने बोला था, उसने तो सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो किया है। और पता नहीं ये फैन के पास कौन सी एबिलिटी थी, लेकिन अगर वो उस बंदे के ऊपर पंच मारता है तो वो बंदा एक झटके के अंदर ही पाउडर के अंदर बदल जाता है। लाश के कोई भी नामो निशान नहीं। उसको देख के जाओ की डबल फटी, वो तो अपनी पैंट भी गीली कर लेता है। और वो ये फैन से पूछता है कि ये कैसी ईवल आर्ट है भाई, तुमने एक बंदे को पाउडर के अंदर बदल दिया। जिसपे ये सन आगे से बताता है कि उसके पास यहाँ पे फायर एट्रीब्यूट है, इसलिए अगर वो अपने टारगेट को यहाँ पे ब्लास्ट करे तो उसका टारगेट पाउडर के अंदर बदल जाएगा। और ये फैन हम लोगों को ये भी बता देता है कि उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे बॉल ऑफ किंडलिंग फायर है, यानी कि जलती हुई आग का गोला, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इस तरीके की स्किल्स को डिस्प्ले यानी कि परफॉर्म कर सकता है। ये फैन उससे कहता है कि मरने से पहले कुछ बोलना चाहोगे या फिर ऐसे ही पाउडर के अंदर बदल दूं। इस पे जो बताता है कि उसी ने सब कुछ किया था, लेकिन ये वो बंदा नहीं है जो यहाँ पे ये फैन को मारना चाहता है। वो कोई बड़ा ही आदमी था जो यहाँ पे प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर रहता है, जिसने यहाँ पे लियो फैमिली को भी असाइन किया था, यानी कि ये फैन की फील्डिंग सेट करवाने के लिए और उसकी पूरी फैमिली की भी। इसलिए जो लियो फैमिली थी उसने यहाँ पे जो फैमिली को फोर्स किया था ये सब कुछ करवाने के लिए। उसका एक्सीडेंट भी लियो फैमिली का नाम सुन के ये फैन काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि लियो फैमिली यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर का सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट में से एक था और उसने यहाँ पे ये फैन की फील्डिंग सेट करवाने का ऑर्डर दिया था। जो ये फैन को और भी अच्छे से बताता है कि लियो फैमिली को भी किसी ने ऑर्डर दिया था और वो बंदा यहाँ पे सैंगजिंग से था। तो ये फैन उसका टेटू पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि कौन था वो, कौन था वो। इस गधे के पास इतनी जानकारी होती है तो ये ऐसे थोड़ी ना पकड़ा जाता। ये बताता है कि इसे सिर्फ इतना पता है कि क्लाउड सिटी के अंदर उनकी जाओ फैमिली, वैंग फैमिली, ली फैमिली और साथ में और भी कई सारे बड़े लोग यहाँ पे शामिल थे। उन लोगों ने यहाँ पे प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर जो लियो फैमिली है उसका कहना माना है, उन्हीं ने यहाँ पे इन चारों फैमिलीज को ऑर्डर दिया था ये फैन की फैमिली और उसका सफाया करने के लिए। वो भेजा ये फैन से कह रहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे क्या, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। ये फैन उससे पूछता है कि सच ऐसा करोगे, जिसपे वो आगे से कसम खा रहा था। उतने में ही यहाँ पे ये फैन उसकी बॉडी को यहाँ पे पाउडर के अंदर बदल देता है, ये बोलते हुए कि उसे यहाँ पे इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं। ये फैन को उसके टारगेट मिल गए थे, अब उसे बस एक एक करके उन्हें यहाँ पे धप्पा करना है।